हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आज मैं आपके लिए शिफॉन की साड़ी का रीयूज़ आइडिया लेकर आई हूँ। कॉफ़ी कलर की बहुत ही खूबसूरत सी साड़ी है ये मेरे पास। सिल्वर कलर का जरी वर्क हो रखा है इस पर। बहुत ही सुपीरियर क्वालिटी की साड़ी है। कम से कम भी ये 35 ईयर्स ओल्ड है और साड़ी बिल्कुल सही है। बट इसका जो बॉर्डर है वो कहीं कहीं से ब्लैक हो रहा है। इस ब्लैक बॉर्डर को हम निकाल देंगे और पूरी साड़ी का हम यूज़ कर लेंगे। इसकी हम अंगरखा स्टाइल में एक लॉन्ग ड्रेस बनाएंगे। तो उसके लिए सबसे पहले ये जो पल्लू एरिया है साड़ी का, इसको हम सेपरेट कर लेंगे कट करके। ये जो साड़ी का पल्लू है इससे हम ड्रेस का योक पार्ट निकालेंगे। साड़ी का पैटर्न ऐसा है कि इसकी लेंथ और विड्थ हम किसी भी तरफ को रख सकते हैं। जैसे साड़ी में होता है कि नीचे की तरफ को हमारा पैटर्न होता है तो हमें देखना पड़ता है कि हमारी लेंथ किस तरफ को रखी जाएगी और विड्थ किस तरफ को रखी जाएगी, लेकिन इसमें इस साड़ी में ऐसा नहीं है। यहाँ पे हम ड्रेस का योक पार्ट जो है उसको कट करेंगे। तो हमने फैब्रिक जो है डबल करके रख लिया है, तो हमारा फ्रंट और बैक दोनों एक साथ इकट्ठे कट हो जाएंगे। ये बॉर्डर हमें यहाँ पे नहीं चाहिए तो ये हमने कट कर लिया। ये डबल फोल्ड हमारा फैब्रिक है। अब हम इस पे ड्राफ्टिंग करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हमने नेक रख लिया है। नेक की विड्थ रख ली यहाँ पे 2.5 इंच और लेंथ रख ली 5 इंच। यहाँ पे हम वी नेक की शेप देंगे क्योंकि हम जो फ्रंट है हमारा अंगरखा स्टाइल में बना रहे हैं। शोल्डर रख लिया हमने 6.5 इंच और आर्म होल भी 6.5 इंच रख लिया। इन पॉइंट्स को आपस में मिला दिया इस तरह से। आर्म होल के इस पॉइंट पर ही हमारा अपर वेस्ट का पॉइंट होता है। शोल्डर से 10 इंच नीचे को रखेंगे हम लोअर वेस्ट का पॉइंट। तो यहाँ हम स्ट्रेट लाइन लगा लेंगे। अपर चेस्ट का फोर्थ पार्ट यहाँ पे मार्क कर लिया और ये है लोअर चेस्ट का मार्क फोर्थ पार्ट पे, और ये होगी बेस लाइन। तो बेस लाइन का भी फोर्थ पार्ट यहाँ पे मार्क करेंगे। अब ये स्केल लेके इस तरह से हम इन पॉइंट्स को आपस में मिला देंगे शेप देते हुए। ये ड्राफ्टिंग हमने बहुत बार की हुई है, हर वीडियो में ये ड्राफ्टिंग हमने की हुई है। अब हम यहाँ पे आर्म होल की शेप देंगे। तो उसके लिए यहाँ 1.5 इंच पे मार्क किया और इन दोनों लाइंस को ना इस मार्क के साथ हम मिला देंगे शेप देते हुए। इस शेप से अब हम फ्रंट आर्म होल की शेप देंगे। तो हाफ पॉइंट यहाँ से हमने मार्क किया और अंदर की तरफ को इसी तरह से शेप दे देंगे इसके साथ साथ मिलाते हुए, और एक पॉइंट पे जाके ये दोनों शेप्स आपस में मिल जाती हैं। अपर साइड से ये आपस में ये फैब्रिक जो है जुड़ा हुआ है तो इसको हम कट कर लेंगे। ये बैक और फ्रंट हमारे दोनों इकट्ठे हैं तो इनको हम सेपरेट कर लेंगे और उसके बाद जो बैक का नेक है उसको कट कर लेंगे। ये हमारे पास बैक पार्ट है तो इसे इस तरह से फोल्ड किया और यहाँ से 2.5 हमने विड्थ रख ली है और लेंथ रख ली यहाँ पे 7 इंच। तो यहाँ पे भी 2.5 इंच पे मार्किंग करेंगे और एक बॉक्स बना लेंगे। अब यहाँ पे नेक की शेप देंगे और इसे कट कर लेंगे। नेक की शेप देने के लिए हम इस पॉइंट से 1 इंच मार्क करेंगे और इस तरह से शेप दे दी और इसकी अब कटिंग कर लेंगे हम। ये हमारे पास फ्रंट पार्ट है। तो जो हमने फ्रंट शेप दी थी आर्म होल की उसको कट कर लिया यहाँ पे, और नेक को वी शेप दी थी तो ये भी कट कर लिया। अब जो हमारे पास फ्रंट योक पार्ट है उसको हमने इस तरह से राइट साइड ऊपर को करके बिछा लिया और 1.5 इंच पे इस तरह से मार्किंग कर ली। ये लेफ़्ट साइड को हम मार्किंग कर रहे हैं और नेक के इस पॉइंट से हम आपस में इनको मिला देंगे। हल्का सा आप यहाँ पे कर्व दे सकते हो। मैंने बिल्कुल स्ट्रेट लाइन खींच ली है यहाँ पे।
यहाँ से अब हम कट कर लेंगे। ये अंगरखा स्टाइल की कुर्ती हम बना रहे हैं, तो अब हम इसे सेंटर से कट कर लेंगे। ये जो छोटे वाला पीस है इसकी अब हमें ज़रूरत नहीं है। अब ये जो बड़ा पीस है इसी के अकॉर्डिंग हम एक पीस और कट करने वाले हैं। अपनी साड़ी में जहाँ भी एक्स्ट्रा फैब्रिक हमारे पास है उसके ऊपर रखेंगे इस पीस को और एक पीस और कट कर लेंगे सेम। दूसरा पार्ट हम प्लेन साड़ी में से कट करेंगे, तो क्या होगा कि एक तरफ का ये जो पीस है वो प्रिंटेड होगा, दूसरी तरफ का प्लेन होगा और हमारा जो अंगरखा स्टाइल पैटर्न है वो थोड़ा हाईलाइट होगा। यहाँ पे हमें दोनों फैब्रिक की राइट साइड को आपस में मिला के पीस को कट करना है, तो ये बिल्कुल सही आएगा। अगर आप एक पीस राइट साइड का लेंगे और एक लेफ़्ट का लेंगे तो वो हमारा गलत हो जाएगा। तो इसलिए सबसे पहले दोनों पीसेस को आपस में राइट साइड से मिलाना है, उसके बाद ये कटिंग करनी है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमने कटिंग कर ली है। हमारा योक पार्ट फ्रंट का रेडी हो गया है। एक तरफ ये देखिए प्रिंटेड आया है और दूसरी तरफ प्लेन है। पीसेस के लिए अब हमें लाइनिंग कट करनी है, तो इस तरह से हमने पीसेस को बिछा दिया लाइनिंग के ऊपर। अब जैसे ये पीसेस बिछाए हुए हैं वैसे ही हम कटिंग कर लेंगे। अब इन पीसेस में हम लाइनिंग अटैच करेंगे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये लाइनिंग रखी हमने और ऊपर से ये फैब्रिक रखा हमने। इसका जो राइट साइड वो अंदर की तरफ को रखी है और यहाँ से अब हम सिलाई लगा लेंगे। तो ये देखिए मैंने इन सभी पीसेस को इस तरह से अटैच कर लिया है। अब हमें क्या करना है कि जिस साइड से ये ओपन है ये दोनों पीसेस, वहाँ पे हम फेविक ग्लू लगा लेंगे इस तरह से और ये दोनों फैब्रिक को आपस में पेस्ट कर लेंगे। इस तरह से पेस्टिंग करने से हमारा जो स्टिचिंग का काम है वो इजी हो जाता है। इसके बाद हमें इसे हल्के हल्के हाथों से इस तरह से प्रेस करना है और 1 आवर के लिए हमें इसे ड्राई होने के लिए छोड़ देना है। स्लीव्स कट करने के लिए हमने यहाँ पे 2 पीसेस ले लिए हैं और इनको हम डबल करेंगे इस तरह से और फिर इसको फोल्ड कर लिया। अब ओपन साइड हमने अपनी तरफ रखी है, तो यहाँ विड्थ रखेंगे हम 10 इंच। जितनी भी हमारी आर्म होल है उससे 2.5 इंच हमें यहाँ विड्थ ज़्यादा रखनी होती है। स्लीव्स की मोरी हमारी 6 इंच है, तो ये हमने मार्क कर लिया। ये जो हमने 10 इंच का पॉइंट लगाया हुआ है यहाँ से हम एक स्ट्रेट लाइन खींच लेंगे ताकि हमारी जो ड्राफ्टिंग है अच्छे से हो जाए। तो यहाँ से 3 इंच पे हम मार्किंग करेंगे अंदर की तरफ और इस तरह से शेप देते हुए मिला देंगे इसे। आर्म होल हमारी 6.5 इंच है, तो हम यहाँ पे 2.5 इंच ज़्यादा रखेंगे, तो 9.5 इंच पे हमने मार्किंग कर ली। स्लीव्स में मोरी रखने के बाद अब एक्स्ट्रा यहाँ पे 1.5 इंच हम मार्जिन रख लेंगे और अब इन पॉइंट्स को आपस में मिला दिया। ये हमारी कटिंग वाली मार्किंग है और अब अंदर की तरफ भी हम इन पॉइंट्स को आपस में मिला देंगे। यहाँ पे हमारी जो है स्टिचिंग आएगी। फ्रंट आर्म होल की शेप देने के लिए हम यहाँ पे ये जो हमने शेप दी हुई है इसका हाफ करेंगे और इस तरह से इंची टेप रखेंगे। 1/2 इंच की मार्किंग करने के बाद इस तरह से अंदर की तरफ शेप दे देंगे। ये देखिए एक पॉइंट पे आके ये शेप दोनों लाइन से मिल जाती हैं। फ्रंट शेप देते हुए हमें ये ध्यान रखना है कि जो हमारा फैब्रिक है वो राइट साइड से आपस में मिला हुआ होना चाहिए। अब ऊपर वाले जो हमारे 2 फैब्रिक हैं उनको हम कट कर लेंगे इस तरह से। तो ये फ्रंट शेप भी हमने दे दी। ड्रेस की योक पार्ट और स्लीव्स को निकालने के बाद ये फैब्रिक हमारे पास बचा है। 3.5 मीटर के आसपास ये फैब्रिक है हमारे पास। तो अब हमें क्या करना है, इसको विड्थ वाइज सेंटर से कट कर देना है। अब इसका हम जो है घेर बनाएंगे ड्रेस का और अब एक पार्ट को लेंगे, उसके ऊपर सिंगल पे एक सिलाई लगा देंगे इस तरह से। थ्रेड को स्ट्रेच करके जैसे हम प्लीट्स बनाते हैं वो प्लीट्स बनानी है हमें इसकी।
तो ये एक पार्ट हो गया हमारा फैब्रिक का। हमारे पास इस तरह के 2 पार्ट हैं, दोनों पार्ट्स पे हमें इसी तरह से स्टिचिंग करनी है। और ये है दूसरा पार्ट। अब बारी आती है स्टिचिंग की। तो सबसे पहले हम इन दोनों पीसेस को आपस में अटैच करेंगे। तो अटैच करने से पहले आपको मैं बता दूं कि एक तो ये हमारे पास स्टाइल है कि बस इसी तरह से हम इनको आपस में ज्वाइन कर दें तो हमारा जो है फ्रंट और बैक रेडी हो जाता है। लेकिन अगर आपको ये आगे की जो डिज़ाइनिंग है उसको चेंज करना है तो हम यहाँ से ये योक पार्ट जो है इसको कट करेंगे। उसके लिए क्या करना है कि इस पीस का सेंटर निकाला और सेंटर से 4 इंच हमने इस साइड को मार्क कर लिया। उसके बाद ये स्ट्रेट लाइन खींच ली। सिलाई के लिए मार्जिन छोड़ने के बाद हम यहाँ से ये फैब्रिक कट कर देंगे। तो ये देखिए हमारी टोटली ये जो डिज़ाइनिंग है वो चेंज हो गई। बस यहाँ पे हमें इस तरह से फोल्ड करना है फैब्रिक को और यहाँ सिलाई लगा देंगे। हम चाहे डबल सिलाई लगा लें या फिर इसके अंदर जो है गोटा पट्टी या कोई पाइपिंग भी लगा सकते हैं। हम यहाँ पे सिंपल सी एक डोरी लगाएंगे जो इसी फैब्रिक से बना के हम यहाँ पे अटैच कर लेंगे। ये दोनों पीसेस मैंने आपस में अटैच कर लिए हैं और उसके बाद मैं इसके ऊपर एक डिफरेंट पैटर्न चला रही हूँ स्टिचिंग का ही। तो मशीन्स में आजकल आपको पता है कि बहुत सारे डिफरेंट पैटर्न्स मिल जाते हैं। पूरे नेक पे ही मैंने ये पैटर्न बना दिया है। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा जो योक पार्ट का फ्रंट पार्ट है वो हमारा रेडी हो गया है। बॉटम पार्ट पे भी हमने अपर साइड में सिलाई लगा ली है। अब यहाँ हम प्लीट्स बनाएंगे तो एक थ्रेड को हम स्टिच करते जाएंगे। कोई भी एक थ्रेड यहाँ पे लेंगे और उसको स्टिच करते जाएंगे। इस तरह से ये हमारी प्लीट्स बन जाएंगी। और हमें ये प्लीट्स जो है कितनी रखनी है, जितना हमारा ये योक पार्ट है उसके बराबर हमें ये घेर करना है। इसका फ्रंट पार्ट हमारा रेडी हो गया है। इसी तरह से हम बैक को भी कंप्लीट कर लेंगे। सभी पार्ट्स को हमने अटैच कर लिया है। ये देखिए हमने शोल्डर के वहाँ भी इनको आपस में अटैच कर दिया है। अब बची हैं स्लीव्स, तो स्लीव्स को भी हम अटैच कर लेंगे। स्लीव्स अटैच करने के बाद हमारी जो स्टिचिंग की सिलाइयाँ हैं वो भी हम लगा देंगे। तो अभी आपको मैं दिखाती हूँ कि ये ड्रेस किस तरह की बनी है। तो फ्रेंड्स, ड्रेस हमारी रेडी हो गई है। 54 इंच इसकी टोटल लेंथ है। 15 इंच का इसका योक पार्ट है और जो बचा वो बॉटम पार्ट है। तो स्लीव्स जो हैं वो 10 इंचेस की हैं। बॉर्डर हमारा स्लीव्स पे आया है और नीचे घेर पे आ गया है। तो घेर में मैंने किसी भी तरह की लाइनिंग नहीं लगाई है क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी स्कर्ट्स हैं जो मैं इसके साथ कैरी कर सकती हूँ। अगर आप इस तरह की ड्रेस बनाते हो और घेर में आप कोई लाइनिंग लगाना चाहते हो तो शाइनिंग वाली लाइनिंग लगाएं। ये ड्रेस का बैक पार्ट है। बैक पार्ट में भी इस तरह से वर्क हो रखा है और फ्रंट में जो है हाफ पार्ट में वर्क है और हाफ पार्ट बिल्कुल प्लेन है। मार्केट में बहुत अच्छे शाइनिंग वाले फैब्रिक मिल रहे हैं आजकल, तो आप लाइनिंग के तौर पर उन फैब्रिक को लगा सकते हो। साइड पर मैंने स्लिट्स बनाई हैं। इससे क्या होगा कि जब हम स्कर्ट के साथ इसे कैरी करेंगे तो इसका वॉल्यूम और भी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा। बॉटम में ये बॉर्डर आ गया है और काफ़ी अच्छा फ्लेयर मिल गया है ड्रेस को। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और कमेंट करके बताइएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।